धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सुमरिन के प्रेम महामुकाबले में आप सभी साथ संगत का स्वागत है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पहले आप सुनिए पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन और उसके बाद सभी ने करना है सुमरिन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सुमरन पे बैठ जाएंगे, चलो लेटे लेटे जैसे मर्जी, अगर जाप कर लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। और बड़े काम है जी, अरे आधे घंटे में तो काम कहीं नीचे ना हो जाए, ये सब बहानेबाजी है। मुझे बड़ा काम है जी, मेरे पास टाइम नहीं जी, सब बकवास। आज वर्ल्ड का, इस संसार का नहीं, सारी त्रिलोकियों का एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके लिए घंटा सुबह शाम निकालना मुश्किल हो। ये हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या कहें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जिस तरह से आप सभी को मालूम ही है कि सुमरन से पहले हम आपको पूज्य गुरु जी के वचन और रूहानी करिश्मा सुनाकर आपके मन को कंट्रोल में लेकर आते हैं, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह सुमरन में लग सके। तो पहले सभी ने सुमरन से पहले पूज्य गुरु जी का ये एक अद्भुत चमत्कार हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनना है और साथ साथ सुमरन करते रहना है जी। तो शुरू करते हैं जी। ये असंभव कुछ भी नहीं, दूर हुआ कैंसर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैंने एक बार पूज्य गुरु जी से बात की थी कि मैंने कभी भी कोई चमत्कार नहीं देखा, जबकि सभी लोग कहते हैं कि उनके साथ चमत्कार हुआ है। लेकिन आज इस रिपोर्ट को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि रूहानियत में असंभव कुछ भी नहीं। गुरु जी का हाथ भगवान से जुड़ा है। भगवान गुरु जी के द्वारा सभी को राह दिखा रहे हैं, सभी के काज संवार रहे हैं। यह कहानी है गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास की, गुरु की रहमत की, गुरु प्यार की। मुझे विश्वास था ऐसा हो नहीं सकता, मेरे गुरु जी ऐसा होने ही नहीं देंगे। आज तक मैंने जो भी उनसे चाहा है वो पाया है, यहाँ तक कि बिन मांगे पाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। उन्हें बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं। आज भी वे मुझे खाली नहीं जाने देंगे। बेंगलुरु से अखिल अग्रवाल की बोलते बोलते आंखें डबडबा गई। अपने सतगुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का रहमो करम उसकी आंखों से सैलाब बनकर निकल पड़ा था, और वह चाहते हुए भी आगे कुछ नहीं बोल सका। पर उसकी आंखों में चल रहा वैराग्य, वह हाथ में बच्चे की रिपोर्ट सब कुछ बयान कर रही थी। उसके 10 साल के बेटे के गले में गांठ थी। चेकअप करवाने पर पता लगा कि उसे गले का कैंसर है। एक बार तो उसने सोचा कि अब वह उसे खो देगा। वह उसका बच्चा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। ऐसे ख्यालों में उसे रातों को नींद भी नहीं आती थी। वह सोचता कि उसने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ। पर यह टेंशन भी ज़्यादा देर न रही, क्योंकि निरंतर टेंशनग्रस्त तो वह रहते हैं जिनके सर पर कोई साया न हो। उसे तो सच्चे मुर्शिदे कामिल का हाथ नसीब था। वे हर पल हमसाया बनकर उसके निगहबान थे। उसे विश्वास था जब तक गुरु जी का आशीर्वाद उसके सिर पर है, उसके बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। यही सोचकर वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ गुरु जी से मिलने सरसा आ पहुंचा। जनवरी का महीना था। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का अवतार महीना होता है, जिसके चलते गुरु जी की दिनचर्या बेहद व्यस्त होती है। पर
उसके बावजूद भी गुरुजी उनसे मिलने में उनकी व्यथा सुनी। गुरुजी ने अत्यंत प्यार भरे अंदाज में बच्चे को आशीर्वाद दिया। वह फरमाया, आप टेंशन मत लो, सुमरन करो और मुंबई में डॉक्टर ब्रजेश को दिखा लो। इतना कहकर गुरुजी ने प्रसाद दिया। बच्चे ने अपने सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलकर वह प्रसाद खा लिया। वह रात यूं ही सोचते सोचते बीत गई। अगली सुबह जब अखिल ने अपने बेटे के गले पर हाथ फेरा तो उसके गले की गांठ गायब थी। उसने दोबारा चेकअप किया कि वह अपनी पत्नी को भी दिखाया, पर वह गांठ अब कहीं भी न थी। वे गुरुजी के बरसते रहमो करम से वाकिफ थे। वे जान गए थे कि उन पर भी गुरुजी के रहमो करम की बरसात हो चुकी है। मुझे तभी विश्वास हो गया कि गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद ने काम कर दिया है। अब हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दिल के दर्द की दवा करने वाले ने, हर जख्म पर महरम लगाने वाले ने आज मेरे बेटे का भी इलाज कर दिया है। अखिल उत्साहित होते हुए बोला, पर चूंकि गुरुजी के वचन किए हुए थे कि मुंबई में डॉक्टर ब्रजेश को दिखा लो, तो वह भी जरूरी था। ब्रजेश के पास चले गए। बच्चे की पहले की रिपोर्ट देकर उन्होंने भी सिद्ध कर दिया था कि यह कैंसर है। पर इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर ब्रजेश ने उन्हें कहा कि वे एक नई रिपोर्ट करवा लें ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए। सारी रिपोर्ट दोबारा करवाई गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ब्रजेश को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ, क्योंकि उसमें कैंसर का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। पर अखिल व उसकी पत्नी हैरान न हुए, क्योंकि वे तो जानते थे कि बच्चे के गले का कैंसर तो गुरुजी ने प्रसाद देकर ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि प्रसाद खाने के अगले दिन ही उसके गले की गांठ गायब हो गई थी। मेडिकल साइंस के अनुसार तो ऐसा होना असंभव है, पर विज्ञान जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से रूहानियत शुरू भर होती है। वैज्ञानिकों की माने तो यह नामुमकिन है कैंसर सिर्फ प्रसाद खाने से ठीक हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर सच्चे संत भगवान से जुड़े होते हैं। वे किसी भी जीव के कर्मों को पहाड़ से राई बनाने का दम रखते हैं। हालांकि बेंगलुरु के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चेकअप के दौरान यह सिद्ध हो चुका था कि बच्चे को कैंसर है, पर सतगुरु के रहमो करम की कोई सीमा नहीं। वे जीव को ऐसा नाम बख्शते हैं, ऐसा गुरु मंत्र बख्शते हैं जो सब सुखों की खान है, हर दुख तकलीफ में रामबाण है। गुरु मंत्र जिसे लेकर असाध्य रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। आप सोचते होंगे कि मुझे राम नाम लेने की क्या ज़रूरत है, अच्छा पैसा है, अच्छा घर बाहर है, ऐशो आराम है, मैं क्या करूँगा राम नाम लेकर, राम नाम मेरा क्या कर देगा, सब कुछ तो मेरे पास। पर मान लीजिए आपको आने वाले समय में कोई भयानक बीमारी लगने वाली है, तो क्या आपका पैसा रुपया, आपका रुतबा, आपकी औलाद एडवांस में उन बीमारियों से आपको बचा लेंगे? नहीं बचा सकता। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम का सच्चा नाम अगर आप लेते हैं तो वो आपको पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देगा, आपकी भयानक बीमारी को जरा सी बीमारी में ख़त्म कर देगा। क्या किसी और तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं? कभी भी नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए राम का नाम लेना ज़रूरी है। डेरा सच्चा सौदा सरसा में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा अंग्रेजी महीनों के हर रविवार को मालिक के सच्चे नाम गुरु मंत्र से
जोड़ा करते हैं। गुरुजी फरमाते हैं, राम नाम लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या आपके पास ऐसी दवा है या ऐसा टॉनिक है जो आपके आत्मबल को बढ़ा दे? आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, नेचुरोपैथी किसी भी पद्धति के द्वारा आत्मबल को नहीं बढ़ा सकते, पर आत्मबल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आत्मबल आप सबके अंदर है। और इसे बढ़ाने के लिए सुमरन भक्ति यानी मालिक का नाम लेना अति जरूरी है। जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। उन्हें कभी कोई नेगेटिव विचार नहीं आते। बात बात पर गिरी हुई सोच, नेगेटिव चर्चा आत्मिक कमजोरी की निशानी है, और आत्मिक कमजोरी के लिए बाजार में कोई टॉनिक नहीं बना हुआ। आत्मविश्वास आत्मिक चिंतन से बढ़ता है, और आत्मिक चिंतन प्रभु के नाम से होता है। इसलिए प्रभु का नाम लें ताकि आपके हौसले बुलंद रहें, गिरी हुई सोच आपके अंदर न आए, और आप मालिक के रहमो करम के काबिल बन सकें। ईश्वर के नाम जैसी दुनिया में कोई दवा नहीं है, जिसे लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, कोई धर्म नहीं बदलना पड़ता। बस आप हाथों पैरों से कर्मयोगी व जीवा से ख्यालों से ज्ञान योगी बने रहें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना पूज्य गुरु जी का ये अद्भुत चमत्कार कि किस तरह से पूज्य गुरु जी ने अपने आशीर्वाद और प्रसाद से रातों रात ही कैंसर जैसे भयानक बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं ख़त्म कर दी। तो ऐसे तो ये तो एक उदाहरण आपको सुनाकर बताई है, ऐसे तो लाखों करोड़ों हर प्रेमी के साथ पता नहीं कितनी उदाहरणें हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब सभी ने पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 3 मिनट सिमरन करना है, लेकिन सिमरन से पहले अरदास बोलनी है। तो सभी ने अरदास बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे एमएस जी, आप जी के पाक पवित्र चरणों में अरदास है कि हमारे एमएस जी गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमारे बीच जल्द से जल्द देह रूप में विराजमान हो और हमें अरबों गुना खुशियाँ बख्शे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब सभी ने सुमरन करना है। नारे के साथ ही सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 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 धन धन सतगुरु तेरा ही
आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और साथ संगत जी, जिस तरह से हमने शुरू किया हुआ है कि किसी बहन भाई को कोई परेशानी है तो वो हमें बता दे, हम अरदास रूपी नारा ज़रूर लगाएंगे, जिससे बहन भाई को वो परेशानी में अकेलापन महसूस नहीं होगा और सुमरन करने के लिए उनका भी मन और ज़्यादा उत्साहित होगा कि हम भी सुमरन करें। तो इसीलिए हमने ये शुरू किया है। और उन जो भी हमें कमेंट में लिखकर अपनी परेशानी बता रहे हैं तो उनके आगे हाथ जोड़कर विनती है कि उन्होंने खुद ने, पूरे परिवार ने लगातार सुमरन करते रहना है जी। साथ संगत जी, उन्होंने खुद ने, पूरा परिवार ने लगातार सुमरन करते रहना है अरदास के साथ, ताकि वो जल्द से जल्द उस परेशानी से बाहर निकल सके। तो आज हमारे पास जो कमेंट आई है वो हम आपको बताते हैं और फिर हम उनके लिए अरदास रूपी नारा लगाएंगे जी। पहले तो है जी शमर जोगी करके है जी, इनका नाम शमर। साथ संगत जी, एक तो पहले ही बीच में ही आपको बता देते हैं कि जो भी कोई भी इस तरह का कमेंट लिखकर भेजे तो वो पूरा नाम सही से नाम लिखे, ब्लॉग का नाम लिखे, और उस ताकि हम बताने के लिए थोड़ा अच्छा लगे, बताने में थोड़ा सही लगे। वो अगर आप ऐसा नाम सही नहीं लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत महसूस होती है साथ संगत जी। तो आप थोड़ा नाम बिल्कुल सही आपका नाम लिख दीजिए, उसके बाद ब्लॉग का नाम लिख दीजिए और फिर अपनी कोई जो भी दिक्कत परेशानी है वो लिख दीजिए, ताकि हम सही से बता सकें साथ संगत को और आपके लिए अरदास कर सकें जी, अरदास रूपी नारा लगा सकें जी। ये तो आपके चरणों में हाथ जोड़कर विनती है साथ संगत जी, आप सही से लिखा करें जी। तो साथ संगत जी, जो नाम है जी समर जोगी करके नाम है जी इनका, और इनके ससुर जी की तबीयत ख़राब है जी। तो इनकी हार्ट में कुछ उनकी दिक्कत है जी, तो उनकी रिपोर्ट आनी है साथ संगत जी, रिपोर्ट गई हुई है। तो सभी ने, एक तो ये है जी, और दूसरे हैं जी आर माही करके इनका नाम है जी, और इनके हील में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है जी। तो इन्होंने प्रण भी किया है कि हम डेली आपके साथ 9 बजे सुमरन करेंगे जी। तो साथ संगत जी, ये 2 बहनें हैं जी, एक तो समर जोगी करके नाम लिखा है, एक आर माही करके है जी। तो इनकी दोनों परेशानी हमने आपको बता दी है कि एक ये तो ससुर जी की तबीयत ख़राब है और दूसरे हैं जी उनकी हिल में दर्द रहता है। तो जो हिल में दर्द रहता है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सिमरन किया करेंगे। तो इन दोनों के लिए हमने पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में अरदास करनी है। तो फिर अरदास करके नारा लगाएंगे, सभी साथ संगत में नारा लगाना है। तो साथ संगत जी पहले अरदास करते हैं कि हे एमएसजे दाता, इन दोनों जीवों के परिवार से जो भी परेशानी दुख तकलीफ़ है वो जल्द से जल्द दूर कीजिए और अपने प्यार भरे आशीर्वाद से इनकी सभी परेशानियां मिटाकर अपने साथ हमेशा अपने चरणों में जोड़े रखें जी। शहंशाह जी, इन दोनों परिवार के ऊपर अपनी दया मेहर रहमत कीजिए और इन्हें परेशानियों से बाहर निकाल कर खुशियाँ प्रदान करें जी। तो साथ संग जब सभी ने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुमिरन के प्रेम मुकाबले में हिस्सा लिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब
आप सभी ने जो 24 घंटे में सिमरन किया है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है और साथ में आपका नाम, ब्लॉग का नाम और सिमरन कितनी देर किया है वो लिखना है, ताकि अच्छे से हम वीडियो में आपका नाम और ब्लॉग का नाम बता सकें। और साथ ही आपने अगर अभी तक ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वीडियो में लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और साथ संगत भी हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।